मासिक राशि फल के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है, लेकिन आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। इस पूरे महीने तो आपकी ही राशि में स्थित रहेंगे, जो आपको लोगों से अलग थलग बनाएंगे। आपके अंदर एकांकी रहने या अलग रहने की भावना जन्म ले सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इससे आपके अपने लोग ही आपसे दूर हो सकते हैं। अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करें, इससे आपका रिश्ता प्रबल होगा। जमीन खरीदने की स्थिति बन सकती है, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। इस महीने शारीरिक तौर पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपका विदेश जाने का भी सपना इस महीने पूरा हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआती में शनि देव महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे, जो आपसे मेहनत करने को कहते रहेंगे। उनकी मेहनत करने की प्रेरणा आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप अपने विरोधियों से भी नहीं घबराएं। महीने की शुरुआत में दसम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो नौकरी में बदलाव का संकेत दे सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के साथ स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक से कुछ घटनाओं को जन्म दे सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल साबित नहीं होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर कोई चल अथवा अचल संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। मंगल वहीं बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। सूर्य और बुध पंचम भाव से एकादश भाव पर दृष्टिपात करेंगे, इससे भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से धन हानि होने के योग भी बन सकते हैं और घर के जरूरतों का बहुत सारा धन खर्च हो सकता है। 13 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से खर्चों में कुछ तेजी आएगी। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने से भी खर्चों में तेजी बनी रहेगी, लेकिन मंगल और शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आमदनी बढ़ेगी। लेकिन बुध के 20 तारीख को छठे भाव में आ जाने से आपको खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इस महीने आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें, उसी से आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। धन का निवेश करने के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, इसलिए सावधानी रखें। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर पुरानी बीमारियों में आराम दिलाएंगे और आपको आपकी बीमारियों से लड़ने का साहस प्रदान करेंगे। यही शनि महाराज आपको यह भी चेतावनी देंगे कि अगर आप अपने प्रति लापरवाही भरा रवैया अपनाया तो गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। सूर्य और बुध पंचम भाव में रहकर आपके प्रीतम को बहुत अच्छे दिमाग और शुभ विचारों से युक्त बनाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे तथा महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी से तनाव बढ़ सकता है, कहा सुनी के योग बनेंगे और उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में आपके रिश्ते में समस्या में कमी आएगी और एक दूसरे को समझ पाने का प्रयास करते रहेंगे। इससे एक दूसरे को धीरे धीरे समय भी देंगे और उससे आपके रिश्ते पर पड़ी धूल साफ हो जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। आपकी लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। परिवार में धार्मिक और शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी के विवाह, किसी के फंक्शन का आयोजन हो सकता है। आप चाहे तो आप कोई नया वाहन या नई संपत्ति भी इस महीने खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। बीच बीच में परिवार की तरफ से तनाव भी बढ़ सकता है
और माता जी से आपकी कहा-सुनी भी हो सकती है। तनाव मुक्त होने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को किसी मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी का कसार डालें। मछलियों को भी खाने के लिए दाना डालें। धन्यवाद।